अकाउंटेंसी देखा था 11th क्लास। देखा था मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1, उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2 करवाया था, है ना, और क्वेश्चन नंबर 1 भी करवाया था, और क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क के लिए दिया था। ठीक है, आज देखिए यहाँ पर उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 में क्या है, जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, कुल संपत्ति बराबर कुल पूंजी प्लस कुल दायित्व, ये था। यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जो कहा गया है वो ज्ञात करना है। उदाहरण नंबर 3 में आपको कहा गया है कि 1/1/2016 को, मतलब 1 जनवरी 2016 को श्री अरविंद कुमार ने खिलौने का व्यवसाय 60,000 रुपये की पूंजी से शुरू किया। देखिए, हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2016 उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब अपना व्यवसाय व्यापार चालू किया था। ये आपका प्रारंभिक बैलेंस हो, क्या हुआ, ये प्रारंभिक हुआ। ठीक है, ये प्रारंभिक कहलाता है, 1 जनवरी का आपको प्रारंभिक हुआ। और उसके आगे कहा गया है कि 31/12/2016 को उसकी संपत्ति 1 लाख रुपए थी तथा दायित्व 20,000 रुपये थे। अंतिम पूंजी तथा वर्ष में अर्जित लाभ की राशि ज्ञात कीजिए। आपको पूंजी ज्ञात करना है और लाभ ज्ञात करना है, 2 चीज़ें आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, 1 जनवरी 2016 आपका प्रारंभिक हुआ, 31 दिसंबर 2016 आपका अंतिम हो। ये क्या हुआ, अंतिम हो। आपका प्रारंभिक दिया है 1 जनवरी का, प्रारंभिक होगा 31 दिसंबर 2016 को आपका अंतिम शेष। ठीक है, ध्यान रखें। उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैंने फार्मूला लिखा था, आपको किसकी गणना करना है, पूंजी तथा लाभ की गणना करना है। आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि अंतिम पूंजी तथा वर्ष में अर्जित लाभ की राशि ज्ञात कीजिए। तो आपको हेडिंग क्या लिखना है यहाँ पर, अंतिम पूंजी, अंतिम पूंजी लाभ, अंतिम पूंजी में लाभ की गणना, इसकी गणना करना है तो हेडिंग डाल दी, लाभ की गणना, अंतिम पूंजी और लाभ की गणना। अब सबसे पहले देखिए, आपको क्या करना है कि आपको 1/1/2016 को जो अरविंद कुमार ने खिलौने के व्यवसाय 60,000 से किया था, ये इसकी क्या हुई, प्रारंभिक पूंजी, जिसमें मैंने अभी आपको बताया है। और आपको सबसे पहले अंतिम पूंजी निकालना है, फिर लाभ निकालना है। पहले अंतिम पूंजी की बात करते हैं, और अंतिम पूंजी 1/1 नहीं रहेगी, 31 दिसंबर वाली अंतिम पूंजी कहलाती है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, अंतिम पूंजी ज्ञात करना है। फार्मूला वही रहेगा, सूत्र वही रहेगा। यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, कुल संपत्ति लिखा हुआ था, है ना। तो कुल संपत्ति के स्थान पर आपको क्या ज्ञात करना है, अंतिम लिखेंगे, अंतिम संपत्ति, कुल, इसके बजाय क्या लिखेंगे, अंतिम संपत्ति बराबर अंतिम पूंजी, अंतिम पूंजी प्लस अंतिम दायित्व। ये फार्मूला है, दायित्व, ये इसका फार्मूला, ठीक है।
यहाँ पर कुल संपत्ति को आपने क्या अंतिम में तो अंतिम लिख दिया, बाकी फार्मूला से अंतिम संपत्ति बराबर अंतिम पूंजी प्लस अंतिम दायित्व। यहाँ पर आपको अंतिम शब्द आया है, मतलब आपको 31/12/2016 की जितनी भी अमाउंट है, जितनी भी राशि दे रखी है उसको आपको यहाँ पर लेना है। 1 जनवरी की यहाँ पर नहीं लेना, ठीक है। अंतिम संपत्ति की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 को तो आपकी ये क्या हो गई, प्रारंभिक पूंजी हो गई। प्रारंभिक पूंजी को नहीं लेना है, अपन अंतिम पूंजी की बात करना है। आपको अंतिम पूंजी लाभ ज्ञात करना है। 31/12/2016 उसकी संपत्ति थी 1 लाख रुपये। 31/12 मतलब अंतिम संपत्ति क्या है इसकी, अंतिम संपत्ति 1 लाख रुपये उसकी अंतिम संपत्ति थी। अंतिम पूंजी आपको ज्ञात करना है, निकालना है अंतिम पूंजी, उसको वैसे इसको करेंगे यहाँ पर अंतिम पूंजी, अंतिम पूंजी प्लस अंतिम दायित्व। देखिए आपको क्वेश्चन कितने यहाँ पर दे रखे हैं, आपको देखिए 1 लाख रुपए की तो आपकी अंतिम संपत्ति है, जो आपने 1 लाख रुपए अंतिम संपत्ति में उसको शो कर दिया। अब वहाँ पर आपको अंतिम पूंजी ज्ञात करना है। आगे आपको कहा कि अंतिम दायित्व, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपको अंतिम दायित्व 20,000 रुपये के थे। कितने के थे, 20,000 रुपये के आपके अंतिम दायित्व, 20,000, ठीक है। यहाँ पर 1 लाख रुपये हैं आपके, बराबर तो इधर आएगा क्या जाएगा, माइनस 20,000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको अंतिम पूंजी, अंतिम पूंजी। 1 लाख में से 20,000 आपने माइनस कर दिया, घटा दिया, कितने बचे यहाँ पर 80,000 रुपये, या फिर क्या आ गई अंतिम पूंजी, 80,000 रुपये क्या आ गया अंतिम पूंजी। इसको सिस्टमेटिक तरीके से कैसे लिखिए, अंतिम पूंजी बराबर 80,000, अंतिम पूंजी बराबर 80,000। ये तो आपने अंतिम पूंजी ज्ञात कर ली। अब आपको क्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन के अंदर आपको एक चीज हो गई है कि लाभ की गणना की, आपको लाभ भी निकालना है ना। ये तो आपको फर्स्ट सूत्र था, ठीक। अब लाभ का मैंने सूत्र नहीं लिखवाया, तो लाभ का सूत्र इजी है। लाभ के सूत्र में आपको क्या करना है कि जो प्रॉफिट निकाल रहा हो, क्या निकाल रहा हो, लाभ निकालना है ना। तो यहाँ बताता हूँ आपको, लाभ बराबर अंतिम पूंजी, लाभ बराबर अंतिम पूंजी, लाभ बराबर अंतिम पूंजी माइनस क्या करना है आपको, प्रारंभिक पूंजी, प्रारंभिक पूंजी माइनस करना है, प्रारंभिक पूंजी। लाभ बराबर अंतिम पूंजी माइनस प्रारंभिक पूंजी। अब यहाँ पर देखिए लाभ आपको याद करना, क्वेश्चन में अंतिम पूंजी और लाभ की गणना की, तो आपने अंतिम पूंजी यहाँ पर निकाल ली है। अब आपको क्या निकालना है, लाभ निकालना है। तो लाभ बराबर देखिए अंतिम पूंजी कितनी, अभी जो आपने जस्ट निकाली अंतिम पूंजी कितनी निकाली आपने, यहाँ पर 80,000 रुपये आपकी अंतिम पूंजी, देखिए आपने यहाँ पर 80,000 रुपये अंतिम पूंजी माइनस प्रारंभिक पूंजी। आपको क्वेश्चन में चेक करो कि प्रारंभिक पूंजी कितनी, यहाँ पर देखो यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि 1/1/2016 मतलब 1 जनवरी 2016 को श्री अरविंद कुमार ने खिलौनों का व्यापार किया था 60,000 रुपये से। तो 1 जनवरी का आपके ये क्या हो गई, प्रारंभिक पूंजी कितनी दे रही है आपको, प्रारंभिक पूंजी आपको 60,000, 80,000 माइनस 60,000 आपकी प्रारंभिक पूंजी। तो आपको लाभ कितना लगेगा, लाभ बराबर 80,000 के साथ में 60,000 माइनस कर दिए तो 20,000, ये आपका 20,000 आपका लाभ है। आपकी अंतिम पूंजी 80,000 रुपये की थी यहाँ पर, और आपका जो लाभ है वो 20,000 रुपये। इसके वो एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, सेम कंडीशन आपका एग्जाम्पल नंबर 4, उदाहरण नंबर 4, पेज नंबर 3.18। तो दिया था आपको
तो हल करना है आपको। ठीक, क्वेश्चन पर पढ़ते हैं पहले। यहाँ पर मनोहर ने अपना व्यवसाय 1/1/2016 को 20,000 रुपये की पूंजी, देखिए यहाँ पर मनोहर ने अपना जो व्यवसाय है वो 1 जनवरी 2016 को 20,000 रुपये की पूंजी से, मतलब ये आपकी प्रारंभिक पूंजी है, 20,000 रुपये की जो है प्रारंभिक पूंजी, तथा 10,000 रुपये अपने मित्र से ऋण लेकर किया। ऋण मतलब लोन लिया, ठीक है, लोन लिया है 10,000 रुपये का। ये आपकी ऋण का मतलब देखिए मैंने संपत्ति और दायित्व आपको बताया था कि संपत्ति में क्या क्या है, दायित्व करना है। तो दायित्व का हमेशा ऋण, लोन आता है दायित्व, कि आपके दायित्व को 10,000 रुपये आपको दायित्व शो करना है। उसके आगे आपको कहा गया अपने मित्र सोहन से ऋण लेकर किया। 31/12/2016 को उसकी संपत्तियाँ थी, मतलब देखिए अंतिम संपत्ति आपको दे रखी है ना, 31/12/2016 को 60,000 रुपये अंतिम संपत्तियाँ। आपको क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, उसकी पूंजी तथा वर्ष का लाभ ज्ञात करना है। आपको पूंजी ज्ञात करना है, वर्ष का लाभ ज्ञात करना है, वही हेडिंग डालेंगे। अंतिम पूंजी, अंतिम पूंजी व लाभ की गणना, अंतिम पूंजी और लाभ की गणना। ठीक, हेडिंग डाल दी। सबसे पहले क्या करना है आपको, सूत्र लगाना है। सूत्र में क्या हुआ है, अंतिम संपत्तियां बराबर अंतिम पूंजी प्लस अंतिम दायित्व। ये आपका सूत्र। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अंतिम संपत्तियां अगर दे रखी है तो अंतिम संपत्ति आपको लिखना है, अंतिम पूंजी आपको ज्ञात करना है, और अंतिम दायित्व दे रखे तो उसको आपको शो करना है। यहाँ पर क्या दे रखा आपको कि देखिए 31/12/2016 को उसकी संपत्तियां 60,000 रुपये की थी, मतलब 31/12 को उसकी संपत्तियां 60,000 रुपये की थी। ये आपका क्या हुआ, अंतिम संपत्तियां दे रखी 60,000 रुपये। आपको अंतिम पूंजी में निकालना ही है, अंतिम पूंजी को ऐसे कैसे आपको लिखना है, अंतिम पूंजी प्लस, देखिए आपके अंतिम दायित्व मैंने कहा है कि उसके पास में, देखिए मनोहर ने जो अपना व्यापार स्टार्ट किया था 1 जनवरी 2016 को स्टार्ट किया था, उसके पास प्रारंभिक पूंजी 20,000 रुपये, ये प्रारंभिक पूंजी होगी। लेकिन उसने अपने मित्र से 10,000 रुपये का लोन लिया, ऋण लिया है ना, 10,000 रुपये ऋण, और ऋण हमेशा अंतिम दायित्व में आते हैं है ना। तो ये 10,000 रुपये का आपका ऋण होगा, 10,000 रुपये करके ऋण, ठीक है। यहाँ पर 60,000 बराबर में 10 प्लस में जरा माइनस में 10,000 रुपये बराबर क्या, अंतिम पूंजी, देखते हैं 60,000 माइनस के 10,000 कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये बराबर अंतिम पूंजी। तो सिस्टम से लिखेंगे अंतिम पूंजी बराबर अंतिम पूंजी बराबर 50,000। ये आपके अंतिम पूंजी है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, इन चीजों ज्ञात करना है, आपको लाभ ज्ञात करना है। मैंने अभी आपको लाभ का सूत्र लिखा है, लाभ बराबर क्या लिखा था, अंतिम पूंजी माइनस प्रारंभिक पूंजी, अंतिम पूंजी माइनस प्रारंभिक पूंजी। आप अंतिम पूंजी में से आपकी प्रारंभिक पूंजी माइनस कर दोगे तो उसमें आपका लाभ निकल आता है। तो फर्स्ट का काम था, ये आपका सेकेंड। लाभ निकालने के, लाभ बराबर
अंतिम पूंजी आपके, देखिए आपने जब व्यापार स्टार्ट किया था तो आपके पास उस समय 20,000 रुपये की राशि, 20,000 रुपये की आपके पास कितनी अमाउंट थी आपके पास में, 20,000 रुपये की राशि थी आपके पास स्टार्ट किया। और बाद में आपके पास आपके अंतिम पूंजी, आप जब आपने पूरा कैलकुलेशन किया गणना की उसकी, तो आपके पास कितना है 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये आपकी अंतिम पूंजी हो गई। उसमें से आपके पास प्रारंभिक पूंजी कितनी थी, 20,000 रुपये थी। तो आपको लाभ कितना हुआ, जब आपने व्यापार स्टार्ट किया था उस समय आपके पास में 20,000 रुपये की आपके पास में कैपिटल पूंजी थी 20,000 रुपये। और आपने जब उसका हिसाब किया लास्ट में आपने क्या किया, आपने 31 अपना अकाउंट बंद किया 31/12/2031 दिसंबर 2016 को, तो आपको आपकी अंतिम पूंजी आपके पास 50,000 रुपये थी। मतलब 20,000 रुपये का आपने ऑलरेडी खर्च किए थे, उसमें से अगर आप माइनस कर दोगे तो आपके पास लाभ 30,000 रुपये आपको क्या हुआ, लाभ। ये अंतिम पूंजी का सूत्र, ये लाभ आपको 30,000 रुपये यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉफिट। आपको आपके लिए होमवर्क है, कि बुक में पेज नंबर 3.36 से चैप्टर नंबर 3 की व्यवसायिक शोधों का उल्लेख है। चैप्टर का नाम था आपका व्यवसायिक शोधों का उल्लेख। ये चैप्टर है अपन 3 पेज नंबर 3.36 पेज नंबर 3.36 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क के लिए दिया था। यहाँ पर देखिए जो अभी मैंने जस्ट आपको क्वेश्चन करवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर उदाहरण नंबर 3 करवाया, उदाहरण नंबर 4 भी सेम क्वेश्चन नंबर 3 भी, क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको होमवर्क है, आपको पर डे होमवर्क सेंड करना है। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हो, कोई डाउट्स हो पूछ सकते हो। कि आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 ये कंप्लीट कर देंगे, नेक्स्ट डे तक कल बताएंगे आपको। इसके बाद देखिए पेज नंबर 3.19 में 3.19 पेज नंबर 3.19 कुछ सारे क्वेश्चन हो गए आपके, जो अंतिम पूंजी वाले लाभ वाले जो क्वेश्चन थे, कुल संपत्ति बराबर कुल पूंजी प्लस कुल है। दो फार्मूले थे, फर्स्ट फार्मूला ये, सेकंड फार्मूला लाभ का था, जिसमें से आपने क्या किया कि अंतिम पूंजी में से प्रारंभिक पूंजी को माइनस कर दिया, घटा दिया, ये वाला होता। इसके बाद में आपके लेखांकन समीकरण वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे यहाँ पर, उनसे लेखांकन समीकरण, लेखांकन समीकरण इसमें क्या होगा, आपको पेज नंबर 319 में शोधों का प्रकार दे रखा हुआ है यहाँ पर कि देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 6 है, यहाँ पर निम्नलिखित शोधों का प्रभाव संपत्ति तथा दायित्व पर किस प्रकार से पड़ेगा। जो भी आपने संपत्तियां और दायित्व आपके पास में है उनका किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में। देखिए यहाँ पर आपको पॉइंट दे रहे थे नगद क्रय। अगर आपने नगद क्रय किया है, नगद क्रय, नगद क्रय मतलब क्या, आपने क्या किया, नगद सामान खरीदा। क्रय मीन्स क्या होता है, खरीदना, आपने नगद सामान खरीदा है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इधर उसको आपको सॉल्यूशन दे रखा, हल दे रखा उसका, सौदे का प्रकार और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आपने अगर नगद क्रय किया हुआ है तो आपका जो व्यापारिक रहतिया बढ़ जाएगा, तो रोकड़ कम हो जाएगी। व्यापारिक रहतिया बढ़ जाएगा मतलब क्या, रहतिया मीन्स स्टॉक होता है, रहतिया
मीन्स स्टॉक को बोलते हैं। आपके पास जो स्टॉक है वो क्या हो जाएगा, आपका स्टॉक बढ़ जाएगा और आपकी रोकड़ कम हो जाएगी। सीधी सी बात है कि अगर आपने नगद क्रय किया है तो आपके पास में क्या आया, माल आया, मतलब आपका स्टॉक बढ़ा, उसके बदले आपके पास से क्या गया, रोकड़ गई, मतलब आपकी जो रोकड़ है, जो आपका केस है वो कम हो जाएगी, ये बढ़ जाएगा और ये कम हो जाएगा। इसी प्रकार उधार क्रय, अगर आप उधार क्रय करते हो, उधार आपने क्रय किया, नगद क्रय की बात होगी, जैसे मान लीजिए आपने उधार क्रय किया, उधार क्रय किया, उधार क्रय कर दिया तो आपके पास वापस स्टॉक बढ़ जाएगा, स्टॉक तो बढ़ेगा, उधार करो कि नगद करो, आपका पास स्टॉक बढ़ा है, बट आपके लेनदार बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने उधार क्रय किया है, तो जो लेनदार है वो आपसे क्या करेंगे, आपके केस आपसे लेंगे, तो आपके लेनदार बढ़ जाएंगे। ये कंडीशन होती है जब भी आप लेखांकन समीकरण तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर ऐसी कंडीशन। पेज नंबर 3.19 में है, आपको होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है, तो पेज नंबर आपके पास में 3.19 जो दे रखा है, वहाँ पर आपको सूदों का प्रकार दे रखा होगा कि किस टाइप से आपको लेन देन, किस टाइप से आपको सूदे करने हैं, उसके बारे में आपको पूरा फॉर्मेट दे रखा है, प्रारूप दे रखा है, उसको आपको लर्न करना है।